मेरे को ना 2 बार हो चुका है, इंडियन मिल रहे हैं कहते हैं। तो भाई हम हैं अभी स्कॉटलैंड की हिस्टोरिक कैपिटल एडिनबर्ग में। बाल तो बाकी बड़े ख़राब लग रहे हैं आज, लेकिन चलो कोई नहीं, चलता है कभी कभी। भाई ये हमारी बस जो हो चुकी है ख़राब, और इसने बोला अभी भाई ने कि बाहर घूम लो थोड़ा, बस ठीक होगी या दूसरी अरेंज करके देता हूँ मैं। आज था हमारा यहाँ पे एक नया तीसरा दिन जिसमें हमने हाईलैंड्स टूर बुक करा था। मतलब एडिनबर्ग तो वैसे बड़ा ही है, लेकिन अगर आपको कवर करना है आसपास का एडिनबर्ग का जो मेन एरिया है उसके आसपास के हाईलैंड्स और व्यू स्पॉट्स जो मेन है वो सब ये कवर करा देते हैं। सिंगल डे टूर होता है 12-13 घंटे में। ये देखो भाई नज़ारे, तो वो सब हमने सोच के बुक करा था। सुबह 8 बजे चालू होगा और बोला कि शाम को 7 से 8 बजे तक वापस आ जाएंगे, लेकिन बस हो गई ख़राब। टाइम हो चुका है 8:30। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया इंट्रो दे दिया जाए। तो लोकल मार्केट वगैरह आसपास का तो सब घूम लिया है, और बाकी यहाँ पे भी वैसा ही हिसाब है, खुला। मतलब इतना बियर का हिसाब है कि मतलब जो भी बंदा बैठा है यहाँ पे, अभी तो देखो पूरा खाली है ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे लग जाते हैं टेबल पूरी रोड पे, और सामने रोड पर भी वहाँ लगे जाते हैं सारे टेबल, दोपहर से चालू हो जाते हैं। और भाई जो बंदा कुछ खा पी रहा है उसके साथ में टेबल पे बियर तो गारंटी है कि मतलब कुछ भी कोई बंदा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो भी बियर तो पी रहा है। इतना मत नॉर्मल कर रखा है, जैसे कोई बंदा कॉफ़ी लेके बैठा हो वो हिसाब है कि बंदा बियर पी रहा है। और फेमस भी है स्कॉटिश बियर, और विस्की ज़्यादा फेमस है यहाँ पे तो, लेकिन लोग बियर पीते हैं। लेकिन स्कॉटिश विस्की वो मतलब काफ़ी न्यू और डिफरेंट यहाँ पे बोली जाती है। पर भाई है यहीं पे बहुत ख़तरनाक बियर कल्चर, जैसे पूरे आयरलैंड में है, यहाँ पे भी वैसा ही है। आयरलैंड में इससे भी ज़्यादा है, वो फ़र्क है थोड़ा। पर जैसे आयरलैंड में वेब का बहुत हिसाब है, यहाँ पे वो वेब वाला उतना नहीं है, लेकिन हाँ बियर का है। चलो बाकी चलते हैं टूर पे, जितनी देर लगेगी उसके बाद मिलते हैं। तो पूरे एडिनबर्ग साइड जो हाईलैंड्स में ना ये काउज ही मिलती हैं, और यही फेमस है यहाँ पे। मतलब एकदम डिफरेंट ब्रीड और सिर्फ यहीं मिलती हैं, तो इसलिए लोग देखने भी आते हैं। और बाकी बढ़िया है, डिफरेंट है थोड़ा, तो वही है ना, क्योंकि अलग चीज़ आप देखते हो देखने में बढ़िया लगती है। था भाई पहला स्टॉप, वैसे ही बोला कि लोग फ्रेश हो जाओ, वॉशरूम यूज़ कर लो। तो जहाँ से हम निकले वहाँ से कुछ 2 घंटे की दूरी पे एडिनबर्ग से मेन, और फिर इसके आगे 5 स्पॉट हैं, वैसे तो 4 या 5, तो आगे चल के वो भी दिखाते हैं सारे। बाकी व्यू निकलते ही बढ़िया है, ऐसा कुछ चलते हैं आगे। वेलकम टू हाईलैंड्स के आगे के रास्ते, और ये पूरे यूके का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मौसम का फिर कोई भरोसा नहीं है, देखो फिर बारिश आना चालू हो गई, और कुछ भरोसा नहीं है भाई, पूरा 10-15 मिनट पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है मौसम, मेरे को लगता नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है। बहुत ही सुंदर नज़ारे। और उस जो बोर्ड है सामने, तो उसके पीछे लिखा हुआ वेलकम टू हाईलैंड्स, उसके भी दिखाता हूँ वीडियो फोटो। भाई एकदम से इतनी गर्मी थी ना, मतलब एकदम से अब टी-शर्ट में घूम लो, और अब एकदम से ऐसा हो गया कि जैकेट डालनी पड़ेगी। अंकल को देखो 3-3 लेयर जैसे डाल रखे हैं, क्योंकि बारिश आ गई एकदम और हवा चलने लगी। टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस आ जाता है। वेलकम टू द हाईलैंड्स।
हाईएस्ट पॉइंट। We are going to be arriving at Fort Augustus and of course more importantly Loch Ness. Now Loch Ness is the largest भाई हम आ चुके हैं लॉच नेस और यहाँ स्कॉटलैंड की ये ड्रेस होती है फेमस, मतलब ड्रेस कोड ही है, ऊपर तो नॉर्मल डबल कोट और नीचे ये पहनते हैं ऐसा। मतलब किसी ने बोल दिया था फ्रॉक पहनी है तो बोलता है कि नहीं फ्रॉक नहीं है, ये हमारी ऑफिशियल ड्रेस है। और बाकी हम आए हैं लॉक नेस जो कि एक लेक है, बहुत गहरी, बोल रहा है कि 750 फीट, बोला कि वैसे तो कोई नाप ही नहीं है पर अप्रॉक्स इतना बोलते हैं। और कह रहे हैं कि इतनी गहरी है और इसमें इतना पानी है कि पूरा आप इंग्लैंड के और पूरे वेल्स के भी आप मिला दोगे तो इतना पानी कहीं और किसी लेक में है ही नहीं। बाकी देखते हैं आगे जाके कैसी है लेक। भाई ये लोग से बात करी मैंने, साइकिल से आए हुए हैं यार, मतलब सामान लेके 2 हफ्ते से आए हैं और जो रास्ते में हमको लगे 4-5 घंटे, ये 2 हफ्ते से चले हुए हैं एडिनबर्ग से और वही रास्ते में रुकते हुए आए हैं। और साइकिल पे ये सामान, एक बैग छोटा आगे एक बैग छोटा पीछे, एक टांगा हुआ है बस, छोटे छोटे बैग लेके। और वो मौसम की बात कर रहा था ना, देखो सॉरी मौसम की मैं बात कर रहा था ना, मौसम देखो ठीक हो गया वापस, मतलब बारिश एकदम बंद हो गई है लेकिन ठंड है अभी भी। बस ये है कि बारिश पूरी साफ़ हो गई तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बढ़िया हो गया। ये है बोट राइड जो पूरी रिवर में घुमा के लाती है, मतलब आधा घंटा 40 मिनट लगाती है, पूरा घुमा के लाती है। इसके शायद थे 22 या 23 पाउंड कुछ। और बाकी ये पूरी आप पैदल जा सकते हो, थोड़ा आगे तक एंजॉय करके आ सकते हो। इधर भी वही है पीछे का लेक, तो स्टार्ट वैसे यहीं से है और पूरे आगे तक है, देख के आते हैं बाकी आगे भी व्यू कैसा है पूरा। और लोग यहाँ पे सारे वैसे घूमने आ रखे हैं व्यू पॉइंट के हिसाब से और पिकनिक के हिसाब से। और इंडियंस तो भाई मेरे को जितने स्कॉटलैंड में दिखे ना, उतने ना मेरे को पूरे इंग्लैंड साइड दिखे ना आयरलैंड में दिखे, तो अच्छी बात है। तो ये है भाई पूरी लेक। भाई प्राइवेट जेट बढ़े जा रहे हैं। और भाई एकदम एंड तक, मतलब 37 किलोमीटर है, 37 दिखेगा तो बिल्कुल ही नहीं, पर हाँ एकदम आगे तक दिख रहा है। उसके आगे मतलब लेक कंटिन्यू ही है एंड तक, बोट लेके जाती है आपको पूरा आगे तक घुमा के लाती है। भाई फिर बारिश चालू हो गई, मतलब कोई मौसम नहीं, और एकदम से हवा चालू हो जाती है ऐसी तेज़, मतलब एकदम ठंडी ठंडी, तो पूरा जैकेट वैकेट तो लेके घूमनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ठंड लगती है एकदम से ही। और भाई ये लेक एकदम ना सेंटर में पड़ती है स्कॉटलैंड के, मतलब एडिनबर्ग तो इस साइड पड़ता है, मतलब आप मानो तो स्कॉटलैंड के सेंटर से नीचे राइट साइड में, और ये है एकदम ही सेंटर के साइड में। इसके ऊपर भी स्कॉटलैंड है लेकिन यहाँ पे ना बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है, जो सारी पॉपुलेशन है वो ग्लासगो और एडिनबर्ग की साइड ही है। यहाँ पे एरिया पूरा खाली एकदम लैंड ऐसा, और सिर्फ मतलब ट्रैवल के पर्पज़ से बना रखा है, बाकी एरिया तो सारा ये पूरा व्यू है। यार मैंने ड्रोन निकाला था, 1-2 शॉट लिए थोड़े से, लेकिन फिर बारिश चालू हो गई।
देखो भाई किस्मत तो है सही, अब इतनी भीड़ हो गई, पहले खाली पड़ा था, मतलब पहले गिनती के 4 लोग थे, अभी तो 15-20 की भीड़ हो गई। और फिर बारिश, ये भाई तीसरी बार आ रही है। जब बस से निकले, बस में था जब तो आ ही रही थी। मेरे को ना 2 बार हो चुका, इंडियन मिल रहे हैं, कहते हैं बड़ी कैन यू प्लीज़ क्लिक आवर पिक्चर, तो भाई मैं रिस्पॉन्स में कहता हूँ हाँ हाँ लाओ दो, तो ऐसे शक्ल बना लेते हैं कि अरे इसको तो हिंदी आती है तो इंडियन है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अब इंडियन लगता तो हूँ भाई, इतना ज़्यादा इंडियन ऐसे मेरे से इंग्लिश में बोलते हैं, फिर मैं रिस्पॉन्स ऐसे करता हूँ तो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि थोड़ा शौक वाला कि अरे ये तो इंडियन है। पता नहीं क्यों मेरी हंसी आ जाती है इतने में फ़ोटो लेते लेते। और भाई रोड के नज़ारे भी एकदम बोलते ना प्यारा। और भाई लोग भी यार, मेरे को तो यहाँ पे लगा ना ज़्यादा स्वीट से और वेलकमिंग टाइप है, कि मेरे को 5-6 बार लोगों ने ना खुद से मतलब बात करा के कि अच्छा कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, घूमने आए हो, ऐसे ऐसे, और फिर बोलते कि हैव अ सेफ ट्रैवल, हैव अ गुड ट्रैवल, अपना मतलब खुद से नाम बताते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा हम भी इंडिया आएंगे तो बताएंगे। मैंने कहा बता देना यार, ठीक है, मैंने क्या करना है। मतलब वो है कि बात करके एक होता है ना, अच्छा लगता है कि अगला इंसान खुश है कि आप उसकी कंट्री घूमने आए हो। कुछ भी नहीं तो एक टूरिस्ट को अच्छा लगता है, कोई इंसान उसको वैसे ही बात कर लेता है, पूछ लेता है, तो बढ़िया है, बढ़िया चीज़ है। तो भाई ये था लॉक नेस, मतलब आज की मेन डेस्टिनेशन जो है सिंगल डे टूर के हिसाब से भी, और अगर आप लंबा टूर करते हो तो ये ज़रूर कवर कराते हैं। तो ये लॉक नेस थी लेक, जो कि बहुत फेमस है क्योंकि इसमें इतना पानी है जितना अगर आप सारी इंग्लैंड की लेक्स और वेल्स की लेक्स मिला लोगे तो भी आपको इतना पानी कहीं और नहीं मिलेगा। और ये है भाई 24 माइल्स 37 किलोमीटर्स लंबी, और वैसे तो इसकी डेप्थ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन वैसे बोलते हैं कि 750-755 मीटर ये गहरा है। भाई इतना गहरा है, मान लो आप कोई लंबा पहाड़ है नहीं होता जितना आपको दिख सकता है एक नॉर्मल लंबा पहाड़, उतना वो ज़मीन के अंदर है, इतनी लंबी लेक है। और बाकी है डेस्टिनेशन स्पॉट आसपास, थोड़े बहुत घर है, बाकी नहीं तो डेस्टिनेशन के हिसाब से बना रखा है कि थोड़े बहुत कैफ़े और घूमने के लिए बोट्स टूर है, जो कि 22-23 पाउंड का था जहाँ तक मेरे को ध्यान है, शायद 23 बोला था। उसमें आपको कुछ नहीं, वो बस आगे जो लेक का मिड पॉइंट है वहाँ तक लेके वापस ले आते हैं, पूरा 40 मिनट का कुछ का बता रहे थे। और बाकी जो डेस्टिनेशन है हमारे पास बची हुई 2-3, वहाँ चलते हैं। मौसम हो रहा है बढ़िया। ये देखो भाई सड़कों भी इतने प्यारे नज़ारे। और ये है रिवर का दूसरा पॉइंट, मतलब एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट। और वो आगे एकदम कोने पे जहाँ हम पहले खड़े थे, और यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ बोट्स वगैरह लगी हुई हैं। और बढ़िया लग रहा है, बस बारिश में तो और एकदम सुंदर। भाई काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए यार, जो मतलब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, जो मतलब रियलिटी में फ़ील है घूमने की, देखने की, उसका यार मतलब 10% भी फील हो सके। मतलब एक चीज़ होती है ना, हम सिर्फ देख रहे हैं, एक होती है कि आप वहाँ जो स्मेल कर रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो सब चीज़ें। चलते हैं अब वापस। We can start to see across Loch Linney with the end of the Great Glen in the background.
But on the left-hand side, you'll see across Loch Leven with Glencoe in the background. Now, it's going to be really difficult to take a picture as we cross this bridge due to the design of the bridge. So if you want to document it, we recommend taking a video instead. Of Glencoe. This one is known as Faith. Its one to its left is Hope, and the one to its far left is Charity. Now it's in between. भाई अब जो गज़ब की डेस्टिनेशन है अगली, वहाँ हम पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है ग्लेनको। भाई साहब इसके मैं नज़ारा दिखाते हैं, मतलब एकदम होता है ना कि गज़ब सुंदर। ये देखो, तो हमारा टूर होता है ख़त्म, मतलब ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद 2 घंटे लगेंगे वापस एडिनबर्ग पहुंचने में। मतलब टूर हमारा लेट स्टार्ट हुआ था, तो लेट पहुंच रहे हैं थोड़ा, 9 बजे कुछ। जाके तो कुछ करना है नहीं, बाकी देखते हैं कल का कुछ करने का प्लान है या फिर एक और टूर कर लेते हैं। जो हैरी पॉटर की ट्रेन होती है ना, उसका भी एक अलग से टूर है, मतलब उसमें 2 चीज़ कवर कराते हैं और उसमें मेन उस ट्रेन का ही है। तो देखते हैं या करते हैं वो वाली हो पाई तो, बाकी नहीं तो रास्ते में सोचते हैं। लेकिन भाई सुंदर बहुत है यार, मैं तो ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया था। भाई इतना सुंदर रास्ता, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो आई लव स्काई का टूर होता है इनका, जो कम से कम 3 डेज़ वाला होता है और 5 डेज़ वाला उसी में कराते हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा ही था कि मेन स्पॉट पे लेके गए, वहाँ इसने 2 घंटे दिए इनने, उसके बाद फ़ोटो वीडियो या देखने के लिए रोका आधे घंटे 2 जगह, मतलब टाइम लिमिटेड था। और अगर 5 डे वाला टूर कर लेते हो तो उसमें तो धीरे धीरे लेके जाएंगे, सारी चीज़ आपको दिखा के लेंगे स्कॉटलैंड की, नीचे से लेके, मतलब नीचे एडिनबर्ग से ऊपर आई लव स्काई और उसके आगे भी एक स्पॉट है, वहाँ तक लेके जाते हैं। तो भाई मैं तो वही रिकमेंड करूँगा, अगर किसको करना भी हो ना तो टाइम लेके आना और 5 डे वाला टूर ही करो। क्योंकि भाई इतने सुंदर नज़ारे ना भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ कहीं और हो ही नहीं सकते, इतनी ग्रीनरी, इतने सुंदर नज़ारे मेरे को कहीं देखने के लिए नहीं मिले। तो अगर टूर करना भी है तो सबसे बढ़िया है कि सीधा आ जाओ स्कॉटलैंड, यहाँ पे अपना बढ़िया कवर करके उसके बाद आपको जाना है लंदन, इंग्लैंड कवर करना है वो कर लो, लेकिन प्रायोरिटी इसी को रखो भाई। बहुत सुंदर जगह, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ अभी, ये बस लगाई है और आप आसपास के व्यूज़ भी देख लो, पूरा भाई कवर हो रखा है फ़िलहाल तो। बहुत बढ़िया भाई, कुछ टूर वर्थ था नहीं था, लेकिन ये वाला भाई 200% वर्थ। भाई यहाँ पे किस्मत थोड़ी उल्टी हो गई, मैं तो सोच रहा था अभी जाके शाम को जिम हो जाते हैं, लेकिन जब तक मैंने पहले देखा, जब तक तो दिखा रहा था कि है एनी टाइम फिटनेस यहाँ पे, टाइमिंग दिखा रहा था, और अब मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें दिखा रहा है कि एनी टाइम फिटनेस परमानेंटली क्लोज, मतलब जो एडिनबर्ग वाला है एक ही है उधर आसपास एनी टाइम। बाकी ग्लासगो में है, ऊपर इन्वर्नेस में है, लेकिन यहाँ पे एक ही है और वो हो चुका है परमानेंटली क्लोज। तो दिक्कत वाली बात लगी मेरे को थोड़ी यार, गलत हो गया मेरे साथ। ऐसे तो पहले तक तो खुला हुआ था, अब बंद हो गया। तो रोड के नज़ारे में देखना होगा।
sir. Thank you so much. Enjoy Take the it day. easy. Thank you. Thank you. Thank you. तो भाई टूर हो गया ख़त्म, लेकिन निकलते हो रही है बारिश, तो अपन को चलना चाहिए जल्दी जल्दी। टूर हो गया ख़त्म, रात के बज रहे हैं 9:30, 9:30 बजे हो रहा है मौसम। भाई आज 2 पब देखे। देखो पीता वीता तो मैं हूँ नहीं, तो शौकीन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब शौक ऐसा है नहीं कुछ, तो वैसे ही बस देख लिया 2 पब में जाके। और बाकी एक तो हॉस्टल के नीचे पार्टी चल रही है पूरी। और अगर एक और बात मेरे से कोई पूछेगा ना यार कि मतलब रात के 12-1 बजे भी मैं मतलब निकल सकता हूँ और मेरे को मतलब डर नहीं लगेगा वैसा कुछ, भाई तो मैं बोलूँगा एडिनबर्ग ही ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब मेरे को ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं लगा रात को आने जाने में भी। और पता नहीं ऐसा क्यों है, यहाँ पे जो सारे शोरूम है ना वगैरह, मतलब सारे बंद हो जाते हैं 5 बजे तक, ठीक है, मतलब हर जगह ऐसा है। पर यहाँ पे उन सब की लाइटें जल रही हैं, मतलब शोरूम का आगे शटर वगैरह है ना तो खुला हुआ है वो, लेकिन लाइटें सारी जल रही हैं। एंट्री बंद है बट वैसे पूरी लाइट हर जगह है। जैसे आप ये भी देख लो, सामने चल रहा है, इसकी लाइट चल रही है पूरी शोरूम की, आगे भी है, मतलब लाइटें हर जगह चल रही हैं। ये मेरे पीछे भी हैं बंद सारे ये, पर इनकी लाइटें जला रखी हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है। पर अच्छी बात ये है, जो भी मतलब घूमने जाता है उसको एक थोड़ा हर जगह लाइट रहती है, सेंस से लाइट रहती है तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है, तो बढ़िया बात ही है। और एयरपोर्ट का भी बढ़िया सीन है। मैं पूछ के आया था तो उसने बोला कि मतलब उन्होंने बोला कि हर 10 से 15 मिनट में बस जाती है यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए, तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर है। मतलब वो तो आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का आधे घंटे का रास्ता है, तो और 10 मिनट लगा दो। उसने बोला कि अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए तो आप मान के चलना मैक्सिमम 1 घंटा, ताकि कोई भी जाम लगा हो, ऐसे तो कुछ होता नहीं। तो बोले मिला के आपको बस आधा घंटा 40 मिनट लगेगा मैक्स। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट। राइड हो चुकी है चालू, घुमा के नीचे तो हो गई बंद 4 बजे। और ये भाई एक और इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन ये है कार्टन हिल। भाई मेरे को नहीं पता है कैमरा में कितना यहाँ पे स्कॉटलैंड का बस में तो तो मजाक ले रहा था यार, ये तो काफ़ी फालतू का फटका लग गया जोर से।